नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर में पारिवारिक झगड़े से परेशान युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली। खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एक और पीड़ित की मौत हो गई, जिससे हादसे में मरने वालों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। कोटा में सुकेत थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 29,300 रुपए कैश बरामद हुआ है। कोटा में 3 कोचिंग छात्रों की एक ही दिन में सुसाइड के मामले में पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने कोचिंग इलाके में चेकिंग की और होटल, रेस्टोरेंट, कैफे की चेकिंग कर 26 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 8 वाहनों को भी जब्त किया। साथ ही शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 9 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप माठा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया, जिसके साथ मामले में अब 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोटा में एक कार शोरूम में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया, जिसको देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद ब्लैक कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। सीकर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने घर में घुसकर धमकी देने और 10 लाख की फिरौती मांगने की वारदात का पर्दाफाश कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पिस्टल की नोक पर धमकी देकर 10 लाख की रंगदारी देने की मांग की थी। अजमेर में साले से नाराज होकर जीजा ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी जीजा ने अपने साले पर ट्रेलर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी जीजा पत्नी को न भेजने से नाराज था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिरोही में एक युवक ने बदन दर्द से परेशान होकर खुद के हाथ की नस और गले पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। जिसके बाद अचेत अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर से सटी घग्गर फ्लड की भूमि और अन्य स्थानों पर अवैध तरीके से काटे जा रहे भूखंडों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को नागरिकों की ओर से ज्ञापन दिया गया। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने हथियार सप्लाई और फायरिंग के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कुन्हाड़ी निवासी वैद्य विष्णु प्रसाद शर्मा के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में आयुर्वेद विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का समापन हो गया। 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले में हजारों की तादाद में लोगों ने यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ लिया। झालावाड़ नगर परिषद के तहत चल रही शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब महिला श्रमिकों को शहर के कचरा डंपिंग यार्ड का गीला और सूखा कचरा अलग करने और कचरा वाहन के साथ जाकर लोगों को समझाने का भी काम करना पड़ेगा। ये बात सामने आने के बाद आज 200 से अधिक महिला श्रमिक ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। धौलपुर के करीमपुर गांव में नेशनल हाईवे संख्या 123 पर स्थित मां लक्ष्मी फिल्म स्टेशन पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को दिन दहाड़े एक बदमाश द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 220 केवी जीएसएस के आवश्यक रखरखाव के चलते सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। धौलपुर के सैंपो कस्बे में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक बेकाबू दुग्ध टैंकर ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो अपनी बीमार पत्नी का उपचार कराने घर से जयपुर के लिए निकला था। कोटा में जिला रसद विभाग की टीम ने स्टेशन क्षेत्र में घरेलू गैस के दुरुपयोग की जांच की। इस दौरान टीम ने 4 फर्मों से 9 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर फर्मों के विरुद्ध प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया। कोटा में न्यायिक कर्मचारी के हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाए गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सुरेश मालव दिगोद न्यायिक विभाग में कार्यरत था। उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस म्यूजिक फेस्टिवल में देश दुनिया के प्रसिद्ध गायक, कलाकार, म्यूजिशियंस और बैंड की सुर लहरियां उदयपुर वासियों और संगीत प्रेमियों को रोमांचित कर देगी। उदयपुर के सवीना में एक युवक अचेतावस्था में मिला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। श्रीगंगानगर की राजसर पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 110 किलो डोडा पोस्ट के साथ कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं तस्करी में उपयोग कार भी पुलिस ने जब्त की है।
कोटा के महावीर नगर में पैदल जा रही महिला को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नागौर में आबकारी विभाग ने नकली शराब के खिलाफ 2 जगह पर बड़ी कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने दबिश देकर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां से 100 लीटर स्प्रिट के साथ साथ भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद की। पिता के द्वारा पढ़ाई छुड़वाकर मजदूरी पर भेजने से नाराज 14 वर्षीय नाबालिग घर से निकल गया। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को नाबालिग चूरू रेलवे स्टेशन पर मिला, जिसकी शुक्रवार को काउंसलिंग कर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। कोटा के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र से एक बदमाश कार चुराकर फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चंद घंटों में आरोपी को ट्रेस कर करीब 200 किलोमीटर दूर जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र से पकड़ा। बूंदी के लोग सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों द्वारा किए जाने वाले अद्भुत शौर्य प्रदर्शन के साक्षी बनेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में खेल संकुल मैदान में किए जाने वाले साहसिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के मद्देनजर बीएसएफ जवानों द्वारा रिहर्सल किया गया। श्रीगंगानगर के अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने जिम में युवक की गोली मारकर हत्या करने के 6 साल पुराने मामले में दोषी युवक संजय उर्फ संजू को आजीवन कारावास और 14,000 रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही हत्याकांड में शामिल अन्य 2 युवकों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में रातों रात लाखों रुपए के सरकारी भूखंड पर भूमाफिया के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था निर्माण। माही डैम के बैकवाटर में एक बुजुर्ग का शव मिला। बीती शाम उसने विवाह समारोह में हिस्सा लिया, उसके बाद वो लापता हो गया। सुबह कार्यक्रम स्थल से करीब 200 मीटर दूर चप्पलें देख बुजुर्ग के डूबने की आशंका हुई। लोगों ने तलाश की तो शव बैकवाटर में पानी की सतह पर पड़ा मिला। मामला अंबापुर थाने का है। बारा स्थित मनिहारा तालाब में अज्ञात युवक का शव तैरता मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली सीआई मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। फिलहाल शव को शिनाख्तगी के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्यालय में पब्लिक वर्क कमेटी की बैठक हुई। जेडी आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में जयपुर शहर में विकास कार्य के लिए 19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। कोटा के खातौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की 20 बाइक बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। पूछताछ में चोरी की और भी वारदातें खुलने की उम्मीद। नगर निगम जयपुर हेरिटेज और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च संस्था के संयुक्त तत्वाधान में निगम मुख्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। चित्रकला प्रतियोगिता में कच्ची बस्ती के बालक बालिकाओं ने भाग लिया और ड्राइंग शीट पर कूंची चलाकर शहरवासियों को स्वच्छ परकोटे की राह दिखाई। सीएमएचओ सहित अन्य चिकित्सा अधिकारियों ने कोचिंग संस्थानों में चल रही क्लासों में जाकर स्टूडेंट्स की समस्याओं और परेशानियों के बारे में पूछताछ की। तो 8 से 10 बच्चों ने अपनी अलग अलग समस्याएं बताई। किसी ने पढ़ाई के दौरान क्लास में नींद आने, किसी ने बाल झड़ने, किसी ने खुजली होने, बालों में डैंड्रफ की समस्या बताई, तो किसी को पढ़ाई के शेड्यूल को लेकर समस्या थी। चूरू एसपी दफ्तर में एसपी ने महिला थाने के 28 पुलिसकर्मियों को गर्म वर्दी वितरित की। बस्ती रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के सौजन्य में आयोजित कार्यक्रम में ईमानदार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। जयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने कहा कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं। यात्रा में राजस्थान के लाखों लोग शामिल हुए। पूरे देश में 51वां विजय दिवस मनाया गया। इसी क्रम में जोधपुर के कोणार्क स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूर्व सैनिकों के साथ एकजुटता का संदेश दिया गया और सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बाड़मेर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन फहराई गई। ध्वजारोहण के बाद शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। आयोजन में जिले के शहीद परिवारों और शहीदों की वीरांगनाओं ने शिरकत की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एक बार फिर मतदाताओं की बाड़ेबंदी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आरसीए के चुनाव में मतदाता सूची की आपत्तियों पर संबंधित जिला संघों ने अपने जवाब पेश कर दिया। पुलिस अब मुख्य चुनाव अधिकारी आपत्तियों पर ऑनलाइन सुनवाई करेंगे। शाहपुरा में 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर करीरी गांव में पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर युवाओं ने घर घर जाकर लोगों को पीले चावल भी बांटे और रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 24 और 25 दिसंबर को करौली के होने वाले संभावित दौरे को लेकर शुक्रवार को तैयारी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
इस दौरान मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के रेलवे मार्ग पर लाई गांव में स्थित एक रेलवे फाटक को रेलवे ने बंद कर दिया। रेलवे फाटक बंद होने से 10 गांवों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। कोचिंग छात्रों के लिए बनाई गई गाइडलाइन की पालना को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा सख्त आदेश के बाद अब आरएएस अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी कोचिंग छात्रों के बीच पहुंचे। आरएएस अधिकारी और पुलिस के अधिकारी कोचिंग छात्रों के हॉस्टल कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं और छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत निराकरण भी कर रहे हैं। जयपुर में सड़क किनारे खड़ी कार में लाश मिली, जिससे युवक की लाश जली हालत में मिली। घटना रामगढ़ रोड पर मानबाग की है। डूंगरपुर के धमोला थाना क्षेत्र के लिमड़ी बस स्टैंड के पास 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीलवाड़ा में पिछले कुछ सालों में अवैध हथियार तस्करी के मामले बढ़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा युवा सम्मिलित हैं और कई युवा तो महज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अवैध हथियार खरीद रहे हैं, मगर कई बार ये युवा आवेश में आकर वारदात को भी अंजाम दे देते हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद जलदाय विभाग एक्शन में। जलदाय विभाग न सिर्फ करौली बल्कि पूरे राजस्थान में फिर से पूरी व्यवस्था को क्रॉस चेक कर रहा है। जलदाय विभाग करीब 34,000 पेयजल जलाशयों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसमें न सिर्फ इन जलाशयों की गहन मॉनिटरिंग होगी बल्कि इनकी निगरानी अब कंप्यूटराइज्ड तरीके से भी की जाएगी। राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड पर महापड़ाव का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पिछले 117 दिन से नई कमेटी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। मस्जिद कमेटी की ओर से जुमे की नमाज के बाद वक्फ बोर्ड पर महापड़ाव के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। झुंझुनू के वार्ड नंबर 44 स्थित खेतानों के मोहल्ले में लोन की किश्त लेने गए 2 फाइनेंस कर्मचारियों पर गर्म तेल डालकर झुलसा देने के मामले में पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र स्वामी को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी एसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि सुरेंद्र ने आवेश में आकर फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर खोलता हुआ तेल डाला, जिससे एक कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गया। अजमेर में छेड़छाड़ से आहत जहर खाने वाली पीड़ित लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर बिनाई थाना पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पीड़िता की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई। मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बांसवाड़ा में कार में आग लगने से एक शख्स की जलकर मौत हो गई, जहां सुबह कार अचानक धू-धू कर जलने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद पता चला कि कार में एक व्यक्ति मौजूद था। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कटाना विभाग के सरकारी भूमि पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान जेसीबी की मदद से अतिक्रमण के कच्चे पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के 2 ऑटो यूनियन भारतीय ऑटो चालक संघ और न्यू द्वारकेश ऑटो यूनियन के बीच किराए बढ़ोतरी को लेकर फिर एक बार खींचतान शुरू हो गई। भारतीय ऑटो चालक संघ के ऑटो चालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। तीर्थराज समेत शिखर को झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में बूंदी में सड़कों पर उतरे जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान चौगान जैन मंदिर से सकल जैन समाज अध्यक्ष ने झंडी दिखाकर मौन जुलूस को रवाना किया। धौलपुर के करीलपुरा से जारगा परीक्षा देने जा रही छात्राओं से कुछ मनचले युवकों ने बाइक आगे रोककर उनके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसे लेकर छात्रा के पिता ने युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा थाने में दर्ज करवाया। बूंदी नगर परिषद द्वारा पेच ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट किए जाने के विरोध में आंदोलनरत सब्जी और फ्रूट विक्रेताओं ने शहर में तीसरे दिन भी नंगे पैर जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान जुलूस में शामिल सब्जी एवं फ्रूट विक्रेताओं ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। रीट भर्ती परीक्षा में टीएसपी क्षेत्र को 1570 ही पद मिलने पर क्षेत्र के अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत समानता मंच ने राज्य सरकार पर टीएसपी क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने टोंक उपखंड की ग्राम पंचायतों का दौरा किया। यहां मंडावर ग्राम पंचायत में मनरेगा में नाड़ी का खुदाई कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने यहां निर्माणाधीन बास्केटबॉल खेल मैदान का निरीक्षण कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उदयपुर में अब रोडवेज बसों में भी यात्रियों को यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी। मुख्य सचिव उषा शर्मा और प्रमुख शासन सचिव एवं राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष
आनंद कुमार ने क्यूआर कोड जारी कर इसकी शुरुआत की। इसी कोड पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई सहित सभी बैंकों के ऐप से टिकट के भुगतान की सुविधा मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सीकर में जन्म सप्ताह समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक दल की ओर से जनसभा आयोजित होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 25 दिसंबर को होने वाली इस सभा को संबोधित करेंगे। नागौर जिले की खुनखुना थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 क्विंटल 15 किलो डोडा पोस्त जब्त कर तस्कर विनोद बाजिया को गिरफ्तार किया। तस्कर विनोद बाजिया की स्कॉर्पियो में 12 लाख रुपए की लागत का अवैध डोडा पोस्त मिला। वहीं तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल और 3 कारतूस भी मिले। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी आवश्यक रूप से जमा करवाने की अपील की, ताकि आगामी किश्तों के भुगतान में कोई परेशानी न हो। श्रीगंगानगर नगर विकास द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजना गौतम बुद्ध नगर में 578 भूखंडों के लिए 14,000 से भी ज्यादा अधिक आवेदन जमा हुए। वहीं श्रीगंगानगर यूआईटी के खजाने में आवेदनों की बिक्री सहित अन्य शुल्क के जरिए 3 करोड़ रुपए आए हैं। अलवर शहर के बिजली घर चौराहे पर तेज और अनियंत्रित गति से आ रही बाइक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार और ई रिक्शा चालक घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा अलवर के सामान्य चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया। धौलपुर में आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज का आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाइक रैली निकालकर भव्य स्वागत किया। झारखंड सरकार की ओर से जैन समाज के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने से नाराज जैन समाज के लोगों ने आज टोंक जिला मुख्यालय पर विरोध जताते हुए पैदल मौन जुलूस निकाला, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। मौन जुलूस जैन नसिया अमीरगंज के दोई पार्क के सामने से रवाना होकर बड़ा कुआं और मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर से कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां समाज के पूर्व विधायक समेत प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागौर में पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गहसावत ने मकराना स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा की जनाक्रोश यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप रही। गांव में भाजपा के विधायक, नेताओं और पदाधिकारियों का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव जयपुर में हो रहे हैं। बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे और 1 निरस्त किया गया। उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 8 आवेदन मिले हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर भीलवाड़ा की जनता ने नगर विकास न्यास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूआईटी की कार्यवाहक सचिव का घेराव कर उनको ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में कहा कि 1 महीने के अंदर उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा। जयपुर की युवती ने चूरू के रामसरा गांव के युवक से लव मैरिज कर ली, तो युवती के परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए वे चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। उदयपुर में बीफ वाली चॉकलेट बिकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने कहा कि यहाँ चॉकलेट जिहाद है। इस मामले में बजरंग सेना मेवाड़ और अन्य संगठनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम को ज्ञापन सौंपा। कमलेंद्र सिंह ने इसको लेकर बात की। चूरू में दुधवाखारा में बिहार की 21 साल की विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने अपने पति पर गला दबाकर जान से मारने के प्रयास का भी आरोप लगाया। घायल महिला को उसके पिता ने राजकीय भारतीय जिला अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघर्ष की तरफ से अपनी 10 साल पुरानी मांगों को लेकर अब आर पार का आंदोलन शुरू करने जा रहा है। संघ ने वेतन विसंगति दूर करने संबंधी मांगों को लेकर अधिकार यात्रा निकालने का फैसला किया। बीकानेर के दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कालूवाला की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दुग्ध कालूवाला पहुंचकर पशुपालकों को दूध उत्पादन बढ़ाने के सुझाव दिए और समस्याओं को सुना। इस दौरान समिति में दुग्ध उत्पादन में अव्वल रहने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अलवर के रामगढ़ स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में शुक्रवार सुबह आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई। इसमें 42 सैनिकों को सब इंस्पेक्टर में प्रमोट किया गया। सैनिकों को 25 सप्ताह की कठोर ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन मिला। बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन एवं ग्रीन केमिस्ट्री नेटवर्क सेंटर दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 22 से 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों कुल 9 सत्र आयोजित किए जाएंगे।
श्रीगंगानगर की गंगा कैनाल के एलएनपी नहर में अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर 5 किसानों के द्वारा जहां आमरण अनशन दिया जा रहा है, वहीं उनके समर्थन में दर्जनों किसान धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते सिंचाई विभाग को 3 दिन का क्षतिपूर्ति पानी दिया जाना था। अलवर में सर्व समाज की ओर से नगली सर्किल पर फिल्म पठान का विरोध किया गया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद जिला अध्यक्ष ने बताया कि हिंदी फिल्म पठान में सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से त्याग का प्रतीक भगवा को गलत तरीके से दिखाया गया और फिल्म में हिंदू मान मूल्यों को जिस तरह से गलत पेश किया गया, उसको लेकर सर्व समाज में भारी रोष है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल को तुष्टीकरण को समर्पित करार दिया। कटारिया ने कहा कि 4 साल में सरकार ने एक समुदाय विशेष के आगे घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई हैं। जोधपुर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अगवानी की। सर्किट हाउस में पुनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भूंगरा मामले में अस्पताल की बेहतर व्यवस्था है। पेच ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में बूंदी नगर परिषद में सब्जी और फल विक्रेताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। नगर परिषद के फैसले के विरोध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवराज गोचर के नेतृत्व में अनशनकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भारत जोड़ो यात्रा कंसर्ट समारोह का आयोजन होगा। समारोह में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इस कंसर्ट में बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान परफॉर्म करेंगी। समारोह को लेकर अल्बर्ट हॉल की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बसेड़ी रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाके में 11वीं की नाबालिग छात्रा ने नवजात को जन्म दिया। नाबालिग और नवजात शिशु दोनों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज किया जा रहा है। अलवर जिले के रामगढ़ में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान ने कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पीली चावल बांटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की। धौलपुर जिले के बाड़ी में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 1 दिसंबर को एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। तस्वीर कोटपुतली से है। कोटपुतली के बस्सी में सड़क हादसा हुआ, लेकिन बस्सी के आगरा रोड पर ये हादसा हुआ। दूधरी मोड़ के पास जयपुर जा रही इनोवा कार एक मवेशी से टकरा गई। हादसे में कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। नागौर जिले के पादुकला कस्बे के निजी स्कूल में पादुकला इंडियन गैस एजेंसी संचालक अशोक कुमार सैनी ने गैस सिलेंडर सेफ्टी प्रशिक्षण का आयोजन किया। बांदा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तुलसा कोटड़ी गांव में खेत के रास्ते की बात को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया। चौमू कस्बे में नाली की बात को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। आपसी झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को चौमू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर 3 लोगों को जयपुर रेफर किया गया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक बाइक सवार ने राहगीर को चपेट में ले लिया। बाइक चालक शराब के नशे में था। ऐसे में हादसे के दौरान दोनों गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर इस सरकार ने खूब ठगा है। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कारागृह में मोबाइल मिला। तलाशी के दौरान कैदी से मोबाइल बरामद हुआ। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। जयपुर में भारत जोड़ो सेतु पर भारी जाम लग गया। जाम में फंसे सचिवालय और हाईकोर्ट जाने वाले कर्मचारी फंस गए। जाम से लोग परेशान हुए। जोधपुर से नागौर आ रही निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने और बस में रखे 38 लाख रुपए चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 घंटे में साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर चोरी के 38 लाख रुपए बरामद कर लिए। बांसवाड़ा के शहर के कागदी रोड पर कार में आग लग गई, जिसमें कार में बैठा शख्स जिंदा जल गया। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस